हम देखेंगे सेक्शन 62। ठीक है, ये सेक्शन समझने से पहले आपको प्रीवियस सेक्शन थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ। 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उसका पनिशमेंट। देखिए, पनिशमेंट में हमने देखा था कि स्टेज 2 पे ही सेक्शन 61 काम कर रहा था। मतलब केवल एग्रीमेंट या प्रिपरेशन कर लेने मात्र से ही आपको सज़ा मिल जाएगी। यदि आप हीनियस क्राइम कर रहे हैं, मर्डर और या 2 साल से ज़्यादा का कोई क्राइम कर रहे हैं, तो आपको सेम ऑफेंडर मान लिया जाएगा। और यदि 2 इयर्स से कम के लिए आप एग्रीमेंट या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो आपको 6 मंथ दिया जाएगा सज़ा। लेकिन 62 क्या करता है, 62 स्टेज 2 पे नहीं, अब स्टेज 3 पे काम करने लगा। मतलब कह रहा है कि मान लीजिए किसी ने प्रिपरेशन कर लिया और प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट भी करने लगा, तो ये लिखा हुआ है ना, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस। ठीक है, मतलब आप स्टेज 2 तक नहीं रुके, आप आ गए स्टेज 3 पे। ठीक है, उस अपराध के लिए अटेम्प्ट करने लगे। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि यदि आप पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और अदर्स। ठीक, ऐसा चीज जिसके लिए मान लीजिए ऐसा अपराध आप कर रहे हैं जिसमें आजीवन कारावास या सिंपल कारावास, साधारण कारावास हो। ठीक है, अगर आप ऐसा अपराध सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कर लिए, अब अटेम्प्ट करने लगे भैया, तो क्या होगा? हाँ, तो ये होगा कि जिस भी अपराध के लिए करेंगे उसका हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। लॉन्गेस्ट टर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे आपने थेफ्ट के लिए कमा एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट के बाद अटेम्प्ट करने लगे, तो थेफ्ट की मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर है। तो मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफेंडर ने कुछ ऐसी कंडीशन बताई कि कोर्ट ने उसको 2 साल की सज़ा दे दी, तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने वाला बंदा होगा उसको लॉन्गेस्ट टर्म का हाफ मिलेगा। मतलब 3 ईयर का हाफ मतलब 1.5 ईयर। दिस इज द मीन ऑफ वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। ठीक है, मतलब आपका अपराध, ये जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है ना, इसकी सज़ा पे निर्भर नहीं करता है, उस अपराध पे निर्भर करता है जिसके लिए आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है। इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए, 2 केस लॉ है। ठीक है, और ये जो भी केस लॉ है ये आपके उसका दिया हुआ है बेयर एक्ट का ही। पहला है चैतूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं। दूसरा है केस लॉ तारकेश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2006। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बट उसके लिए इलस्ट्रेशन देख लीजिए। इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल है कि मान लीजिए आप किसी का डब्बा पा गए, अमेजन का रॉन्ग डिलीवरी पा गए और आपने इसको खोल दिया। ठीक है, तो खोल दिया तो क्या कर दिया आपने, अटेम्प्ट कर लिया और ये डब्बा खाली मिल गया, तो आपको इस सेक्शन के तहत पनिश किया जाएगा। ठीक है, आपको थेफ्ट के लिए पनिश किया जाएगा 1 हाफ द लॉन्गेस्ट टर्म। ठीक, ये है आपका इलस्ट्रेशन। हाँ, अटेम्प्ट टू कमिट एज ऑफेंस। ठीक है, 2 केस लॉ देखूंगा, इसमें आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा ये सेक्शन। पहला केस लॉ है, ये केस लॉ जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ये आपके बियर एक्ट में दिया हुआ है। पहला है चैतूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये 2020 का केस है। इसमें क्या कह रहा है कि भैया डूइंग एक्ट एंड इंटेंशन। ठीक है, एक्यूज कमेंस, मान लीजिए एक्यूज है। ठीक है, चूंकि अटेम्प्ट की स्टेज पढ़ रहा हूं मैं, तो डूइंग एक्ट हो गया ना, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्टेज 3 हो गया, और इंटेंशन हो गया। ठीक, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है पहले ही इसके एलोबरेशन में कि आपका इंटेंशन हो चाहे एक्सीडेंटल हो। ठीक है, आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ। किसके एक्सप्लेनेशन में, 61 के एक्सप्लेनेशन में, कि आप चाहे जो इंटेंशन रखते हो, चाहे आपका ये काम एक्सीडेंटली हो रहा है, आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत किया जाएगा। तो इसमें कह रहा है चैतूलाल में कि डूइंग एक्ट, यदि आप एक्ट कर रहे हैं और इंटेंशन नहीं है, आपने डब्बा खोल दिया। क्या किया, डब्बा खोला। ठीक है, मान लीजिए आपने इंटेंशन से डब्बा खोला हो या अनइंटेंशनली खोल दिया हो डब्बा। ठीक है, आप क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लायबल होंगे। ये अगर फैक्टर नहीं है तो भी
आप जो है लाइबल होंगे अंडर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसमें देखिए, डूइंग एक्ट एंड इंटेंशन में सिर्फ डूइंग एक्ट ही कर रहे हैं आप, मतलब थर्ड स्टेज पे अटेम्प्ट कर रहे हैं और इंटेंशन इंटेंशन नहीं है, फिर भी आप सीसी के अंदर जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर लाइबल होंगे। जो तारकेश्वर साहू वाला केस है स्टेट ऑफ बिहार, उसमें रेप का मैटर था, उसमें ड्रेस और अनड्रेस, एक लड़की थी एक लड़का था, उनके कपड़े उतारने का मैटर था, वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले केस लॉ लिख लेते हैं। तारकेश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये 2006 का केस है, आपके बेयर एक्ट में ही दिया है। अब ये कह रहा है कि देखो भाई, डूइंग एक्ट और प्लस इंटेंशन, ये इंटेंशन एक्सीडेंटली हो या इंटेंशनली हो डजंट मैटर। अब कह रहा है कि जो नाइदर अड्रेस हिमसेल्फ नॉर इवन आस्क्स टू अनड्रेस द विक्टिम, कह रहा है कि जो एक लड़का लड़की था उसमें मैटर क्या था कि लड़का, अब ये प्रूफ हो गया है कि न लड़का खुद अपने को अनड्रेस किया नंगा हुआ, न इस लड़की को अनड्रेस होने के लिए इसने कहा, तो ये डूइंग एक्ट खत्म, उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो और जब इसने ऐसा काम किया ही नहीं तो इसका मतलब इसके पास इंटेंशन था ही नहीं। ठीक है, तो जब आप एक्ट ही नहीं कर रहे हो, डब्बा आप पाए और डब्बा को आपने खोला ही नहीं, चाहे इंटेंशनली हो या चाहे अनइंटेंशनली हो, जब डूइंग एक्ट किया ही नहीं आपने, मतलब तीसरे स्टेज का अटेम्प्ट किया ही नहीं आपने, तो एक्यूज को एक्यूट कर दिया गया। ये है तारकेश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।